उत्तराखंड की खबरों पर। देहरादून में डोईवाला के थानों में स्थित लेखक गांव में प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार करके श्री नरसिंह भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ की गई। श्री बद्रीनाथ के विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमवार को मंदिर परिसर में श्री नरसिंह भगवान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत करते हुए कहा कि प्राचीन मंदिर में भगवान नरसिंह जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से यहाँ का माहौल धार्मिक बन गया। वहीं मंदिर निर्माण समिति से जुड़े भानियावाला के प्रतिष्ठित व्यापारी राजन गोयल ने बताया कि थानों गांव प्राचीन समय में बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। यहाँ पर तमाम प्रतिष्ठित व्यापारियों का निवास रहा है। कि आज ये महोत्सव नरसिंह भगवान जी का महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 350 वर्ष पुराना ये जो वैश्य समाज का देवता, उनका कुल देवता है, इसका जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य लेखक गांव के माध्यम से राजन गोयल और इनके परिवार को सुखद अवसर मिला है। और आज नरसिंह भगवान जी की एक भव्य मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई है। तो लेखक गांव के इतिहास में ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो गया, जो हर वर्ष इसी तिथि को यहाँ पर वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। नरसिंह भगवान जो हम लोगों के कुल देवता भी हैं, और मैंने महसूस किया है कि लेखक गांव में जब भी कोई आया है वो हमेशा कहता है कि यहाँ कुछ तो है। देखिए, ये जो थानों है ये हमारा बहुत ऐतिहासिक पौराणिक गांव है, और इस ऐतिहासिक पौराणिक गांव में माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा एक लेखक गांव की स्थापना की गई है, जो एक बहुत सुंदर पहाड़ियों के बीच में इसका निर्माण हुआ है। और ये जो थानों का जो पुराना प्राचीन इतिहास रहा है, ये यहाँ पे पहले व्यापारी वर्ग रहा करते थे, जो हमारे बनिए परिवार के, हमारे उस कुटुंब परिवार से थे, और भी अन्य कुछ परिवार यहाँ पे रहा करते थे। तो थानों में जो है व्यापार का एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये स्थल रहा है। पूरा गढ़वाल से, पहाड़ से जो है यहाँ पे किसान, पहाड़ के किसान जो है यहाँ पे अपनी फसल लेके आया करते थे, और यहाँ के व्यापारी जो बनिए थे वो यहाँ से उनसे व्यापार करके सहारनपुर की मंडी में और देहरादून की मंडी में, और फिर वापस वहाँ से किसानों की ज़रूरत का सामान यहाँ आता था, और यहाँ से जो है इस तरह से ये आदान प्रदान व्यापार का चलता था। तो कई पीढ़ियों तक जो है हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर व्यापार किया। तो समय के बाद जो है कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की बनी कि यहाँ से जो है उन परिवारों को पलायन करना पड़ा, और वो परिवार यहाँ से व्यापार के सिलसिले में कुछ देहरादून में, कुछ सहारनपुर में, कुछ उसके अलावा और अन्य स्थलों पे जो है जाके बसे, और ये जगह जो है धीरे धीरे खाली होने शुरू हो गई। लेकिन क्या था कि हमारे जो परिवार के जो कुल देवता और कुल देवी और नागराजा मंदिर का स्थान यहाँ पर, और नरसिंह भगवान का स्थान यहाँ पर, और हमारी कुल देवी बालासुंदरी माता जी का। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं काफी मजबूत हुई हैं। कोरोना काल के बाद सभी जिलों के तमाम अस्पतालों में उच्चीकृत किया गया है और वहां पर सभी सुविधाएं मुहैया करवाई गई। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी उन जगहों पर भेजी गई है जहां पर डॉक्टर नहीं थे। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से समय समय पर प्रदेश के तमाम जगहों पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी की बात सामने आती रही। इसके अलावा तमाम जगहों पर सुविधाओं को लेकर के भी लोग सवाल उठाते रहे हैं। स्वास्थ्य इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है, बहुत क्षेत्र है, और मुझे कहते खुशी भी है कि कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में जिले के जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनका उच्चीकरण भी हुआ है, वहाँ डॉक्टर्स की आपूर्ति भी की गई है। बड़ी संख्या में डॉक्टर बस आज भी रिक्त हैं। इस वर्ष भी MBBS कोर्स को पूर्ण करने के बाद जो लोग आएंगे, सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है कि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ समय उनको अपना समय देना होगा, और हर वर्ष नियुक्तियाँ आती हैं। जो भी बैच निकल रहा था उनको पहाड़ों पर नियुक्ति देते हैं। तो भी बहुत से स्थानों पर अभी, क्योंकि जो ब्लॉक मुख्यालय के CHC हैं उनमें अभी डॉक्टरों की आपूर्ति की मांग है, सब जगह चल रही है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से सभी जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि 25 वर्ष बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है, खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। धीरे धीरे सरकार हर क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं को दुरुस्त करने का
लक्सर के सुल्तानपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में हिस्सा लेने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सुल्तानपुर कुन्हारी सैली चौक तक पदयात्रा की, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। वीरेंद्र रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान और मजदूर परेशान है। जीएसटी को लेकर जनता की जेब पर बोझ पड़ा है। उन्होंने 2027 के चुनाव में कांग्रेस की जीत की कोशिश और साथ ही चुनाव आयोग में गृह मंत्री को शामिल करने को न्याय के खिलाफ बताया। ये बात कब कही है सीबीआई की आजाद जब लोग सड़कों पर आए। ये युवाओं को, बेरोजगारों को एक गुमराह करने का तरीका है। पहले क्या करते हैं, पहले पेपर वोट चोरी कराते हैं, फिर उसमें जांच करते हैं, बेरोजगारों को गुमराह करते हैं। ये सरकार जो चल रही है गुमराह करने पर ही चल रही है। अब सीधी सी बात है कि किसानों को बाढ़ पीड़ित पर, ये किसान क्षेत्र है, बाढ़ के त्रस्त है, 3 साल से लगातार बाढ़ आ रही है। और क्या करेंगे, आते हैं, मुआवजा करते हैं, देखते हैं, अब तक एक मुआवजे का एक घोषणा नहीं की है। मोदी जी के पास का कोई जवाब नहीं है। और आज भी जो जीएसटी इन्होंने कम की है वो फिनिश गुड पर तो कम की है। जैसे कॉपी है, कॉपी पर तो कम कर दी, लेकिन कॉपी बनती किससे है? कागज से। और कागज में जो कागज की जो है वो लागत बढ़ा दी। तो कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो। हरिद्वार में बहादुराबाद के अलीपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से आम की लकड़ी ले जा रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज किया। उप प्रभागीय वनाधिकारी पूनम कैंथोला ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि में सूचना मिली कि अलीपुर क्षेत्र से लकड़ी का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया। डीएफओ पूनम कैंथोला ने कहा कि वन संपदा की अवैध कटाई और तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 23-24 के बीच की जो मध्य रात्रि है उसमें एक सूचना थी कि बहादुराबाद के अलीपुर क्षेत्र में जो है आम प्रकाष्ठ की कुछ ट्रॉली जो है अवैध परिवहन से ले जाई जा रही है। ये जो कार्रवाई है इसमें जो हमारा शिवालिक वृत्त है उसकी जो सुरक्षा दल है उसकी टीम मौके पर पहुंची थी और हमारा स्टाफ भी उनके साथ में मौके पर पहुंचा था। तो हमें अलीपुर क्षेत्र से जो है 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कि आम का प्रकाश था और अवैध परिवहन किया जा रहा था, वो ट्रॉली वहां से आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर में महापर्व छठ के अवसर पर छठ मैया की भक्ति में पूरे नगरवासी लीन रहे। शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत हरि मंदिर से हुई और ये रामबाग स्थित छठ घाट पर समाप्त हुई। यात्रा में विभिन्न झांकियों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सजाई गई झांकियों ने छठ मैया, सूर्यदेव की महिमा दर्शाई। कार्यक्रम में दिनेशपुर के सभी समुदायों के लोग, विशेषकर बंगाली समाज, बड़े उत्साह और सहयोग के साथ शामिल हुए। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सोमवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें करीब 50 शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश शिकायतें पैमाइश, राशन दुकानों, स्कूलों और आंगनबाड़ियों से जुड़ी रहीं। डीएम ने कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को 100 अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के औचक निरीक्षण पर भेजा जाएगा और अब ऐसे में कई स्थानों पर अनियमितताएं भी मिली हैं। जब उन्हें भेजा गया तो डीएम के निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही किए जाने पर संबंधित अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।